हेलो बच्चों, कैसे आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्नों को आसानी तरीका से हम लोग आपको समझाने में जा रहे हैं। और आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां और कठिनाइयां आती है तो आप कमेंट जरूर कर दे, जिससे मैं आपको और आसानी तरीका से समझा सकूं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग प्रश्नों को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें योग ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए इसको हल करते हैं। ए का मान क्या दे रखा है दोस्तों, ए का मान दे रखा है 2, एन का मान दे रखा है 10 और डी का मान क्या होगा दोस्तों, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है दोस्तों 10, 10/2 हो जाएगा। और ए का मान क्या है 2, 2 गुना 2 प्लस एन का मान है 10 माइनस, एन का मान है 10, 10 माइनस 1 और डी का मान आया दोस्तों 5। जब इसे हल करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 प्लस 9 गुना 5, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 45, 5 गुने 49, 9 पचे 45 फिर 5 बाकी 245। पहला का आंसर क्या हो गया दोस्तों, इस समांतर श्रेणियों के 10 पदों तक का योग क्या हो जाएगा 245। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में बोल रहा है वही कि -37 -33 -29 और इनके 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। आइए इसे हल करते हैं। तो आइए इसके फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं। ए का मान क्या दिया रखा है -37 और डी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों -33 में से -37 को घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -33 प्लस 37 इज इक्वल टू 4। और एन का मान क्या है 12 और हमें निकालना क्या है दोस्तों, यस 12 निकालना है। मतलब कि अप टू 12 तक 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यस 12 हो जाएगा n/2 12/2 इंटू 2a, 2 का ए का मान क्या है -37 प्लस n माइनस 1, एन का मान क्या है दोस्तों 12, 12 माइनस 1 और डी का मान क्या है, डी का मान है 4, 6 हो गया दोस्तों। और इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 74 -74 प्लस ये हो गया 11 गुना 4। जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -74 प्लस 44, ये कितना हो गया दोस्तों 6 गुना -34 -30। इसे हल करेंगे दोस्तों तो -180 आ गया, -180। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, 0.6 1.7 2.1 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। कब तक, कहां तक, 100 पदों तक का। आइए इसे हल करते हैं। ए का मान क्या दे रखा है दोस्तों 0.6, डी का मान क्या है 1.7 माइनस 0.6, 1.1 आ गया ए का मान, डी का मान और एन का मान क्या दे रखा है दोस्तों 100। तो 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो पहले एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 100/2 इंटू 2a, ए का मान है 0.6 प्लस n-1, एन का मान क्या है दोस्तों 100, 100 माइनस डी का मान है 1.1। ठीक, आइए इसे हल करते हैं। ये कितना हो गया दोस्तों 50 इंटू 1.2 प्लस 99, 99 गुना 1.1। जब 99 को 1.1 से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आइए साइड में कर लेते हैं। 99 गुना 1.1, ये 99 हो गया, फिर 99 9 9 को 9 18 108.9 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 108.9, 108.9। एक
कितना आया था दोस्तों, ऊपर में देखते हैं, 50 गुने 1.2 प्लस 108.9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 गुने 1.2 प्लस 108.9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 110.1 आ जाएगा। 110.1 जब हम लोग इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 5505। क्या है इसका मान, 5505। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 अप टू 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। आइए इसे हल करते हैं। हल, ए का मान क्या दिया है दोस्तों, 1/15। बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/12 माइनस 1/15। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 10 माइनस 8 2/120। हाँ 12/50 पर, हाँ ठीक है, 1/60 आ गया। डी का मान क्या आ गया दोस्तों, 1/60। और अब हम क्या करते हैं, इसमें एन का मान निकालना है। एन का मान क्या दे रखा है, 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है हमें। और एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार और लिख देता हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 11/2 इंटू 2a, 2 गुना 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान 1/60। ये कितना आ गया दोस्तों, 5.5। 2/15 रहने देते हैं इसे, प्लस 10 गुने 1/60। इसे काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। ठीक, आइए अगले पेज पे इसे हल करता हूँ। ये कितना आया था दोस्तों, 11/2 और ऊपर में क्या था, 1/2/15 प्लस 1/6। 2/15 प्लस 1/6। तीस एलसीएम आएगा इसको दोस्तों, और ये हो जाएगा 4 प्लस 5। 11 गुना 9 बटा 2 गुना 30 कितना हो गया, 60। 3 से कटेगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 10। 11 या 33, 33/10 आया आंसर। सॉरी, यहाँ पे 2 भी है ना, 2 गुना 33/20, 33/20 आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। और जो नीचे दिया गया है, हम लोग एपी पढ़ रहे हैं तो हम खुद ही मान लेंगे कि यह जो है एपी दिया गया है। एपी में इसका एपी का फॉर्मूला सेट कर देंगे। यदि बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको पहले क्या करना है, इसे चेक करना है एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। जिस प्रकार से आए, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए, तो पहले आपको चेक कर लेना है कि एपी है या नहीं। यदि एपी है तो एपी से हल करना है, नहीं है तो प्रश्न क्या बोल रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें योगफलों को ज्ञात करने के लिए क्या पहले चेक कर लेना है, एपी में है या नहीं है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल सके, कहीं पर भी नंबर ना कटे। पहले क्या करना है, चेक एपी। चेक एपी, चेक एपी करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म इक्वल टू दूसरे टर्म माइनस पहला टर्म है कि नहीं। मतलब कि एन माइनस n-1 क्या होना चाहिए, बराबर, क्या होना चाहिए, समान। ठीक, समान। समान, ठीक। आइए इसे चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 14 माइनस 10.5। 14 में से 10.5 गया, कितना हो गया दोस्तों, 3.5 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से 10.5 में से 7 जाएगा तो 3.5। मतलब कि सभी जगह समान आ रहे हैं, तो यह एपी में है, यह एपी में है। आपको फॉर्मूला पे लिखकर, जब बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको पहले क्या साबित कर देना है कि दिए गए पद
ये एपी में है, दिया गया टर्म एपी में है, ठीक, दिया गया सीक्वेंस एपी में है। आइए, और एपी का एक और फॉर्मूला होता है योग वाला, उसे भी मैं आपको बता देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू डी। अब हम क्या इसमें लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। और ये किसका मान होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन डी किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का, किसका, ए एन का। यदि मान लीजिए कि अंतिम पदों तक का योग ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक। और एक पहला फॉर्मूला यह हुआ, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला। यह कैसा आया, मैंने आपको सिद्ध कर दिया। चलिए अगले प्रश्न को, इसी प्रश्न को हल करते हैं। इस पे पहले इसमें क्या निकालना है दोस्तों, पहले हमें लोगों को तो डी निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, तभी जाके यह बन पाएगी। आइए इसमें डी और ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना आया था, डी का मान तो आ गया था दोस्तों 3.5। अब ए का मान क्या है 7। अब हमें क्या निकालना है, एन का मान, कितने पद है, टोटल कितने पद है, एन का मान ले लेते हैं 84, तभी टोटल पद आ जाएंगे 7 प्लस, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 84। ए का मान है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है दोस्तों 3.5, मतलब 7/2 इज इक्वल टू 84। एन माइनस वन इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 77, ठीक। आइए इधर करते हैं सर, एन माइनस वन इज इक्वल टू 77 गुना 2/7, 7 से कितना हो गया 11 इज इक्वल टू 22 आ गया। एन का मान क्या आ गया दोस्तों 23, एन का मान आ गया 23, एन का मान आ गया 23। आइए इसे हल करते हैं। एस एन का मान फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल। एन का मान है 23, 23/2, और ए का मान क्या है 7 प्लस एल का मान लास्ट टर्म क्या है 84, तो क्या होगा 23/2 गुना 91। जब हम लोग इसे गुना करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 91 गुने 2, दो हजार 93/2, 2093/2, बस यही आंसर हो गया। और जब हम लोग इसे पूर्णांक के फॉर्म में लिख देंगे तो वही हो गया 1046 पूर्णांक हाफ। चलिए अगले प्रश्न को इसी प्रकार से सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न में क्या, 34 प्लस 32 प्लस 10 प्लस कहां तक जा रहा है 10 तक। पहले इसमें क्या करेंगे, चेक, हम बार बार आपको चेक करके समय कम होने की वजह से हम आपको बार बार चेक करके नहीं बताते हैं। एक प्रश्न में मैंने बता दिया, आपको क्या करना है, जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछे कि इतना योग इनका योग ज्ञात कीजिए, तो पहले आपको बता देना कि यह एपी में है, उसके बाद एपी का फॉर्मूला योगों वाला लगा देना है। पहले इसमें क्या निकालना है, एन, ए का मान क्या है 34, डी का मान क्या है दोस्तों 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2, और हमें क्या निकालना है, एन, एन निकालना है। तो उसके लिए एन का फॉर्मूला कैसे सेट कर देते हैं, एन बराबर 10 हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान है 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है -2, एन माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34, 10 में से 34 जाएगा तो -24, एन माइनस वन बराबर -24/-2 इज इक्वल टू 12। एन का मान क्या आ गया दोस्तों 12 प्लस 1 13, एन का मान आ गया 13। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला पे इसे रख देना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल, एन का मान क्या है 13,
13/2, 34 प्लस 10, 34 प्लस 10, 13/2 गुना 44, 13 गुना 22, 26, 26, 286 आ गया। तो इनके पदों का योग क्या हो गया? 286, 286। पहले क्या करना है? पहले n का मान निकालना है, और n के मान निकालने पर n/2 इंटू a प्लस एल के फॉर्मूले पे मान रख देंगे, जिससे सारा मान आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। यह दिया गया टर्म को आपको क्या करना है? पहले जांच करना है कि एपी में है नहीं। इससे मिले होगा क्या? आपको 2 या 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे आपके। यदि आप नहीं बताइएगा कि यह जो टर्म है यह एपी में है या नहीं है, तो आपके कट सकते हैं। ठीक, इसलिए आपको बता देना है। ए बराबर -5, डी बराबर क्या हो जाएगा? -8, -5, -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। ठीक, डी का मान आ गया -3। अब हमें क्या करना है? पहले जितने कितने टर्म है वो निकाल देना है। एन का मान क्या है? -230, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -230, -5 n-1 इंटू डी, डी का मान क्या है? -3 इज इक्वल टू -230। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आइए n का मान निकालते हैं। -5 n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230, n-1 इंटू -3 क्या हो गया दोस्तों? -230, इधर माइनस है दोस्तों, तो इधर आ गया तो +5 इक्वल टू 225, n-1 इंटू -225, जब इसे काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 75। n का मान क्या गया? 76, n का मान क्या गया दोस्तों? 76। अब आइए इसे फॉर्मूला पे रख देते हैं। n/2 इंटू a प्लस एल, n का मान आ गया 76/2, a का मान क्या था दोस्तों? -5, और l का मान क्या था? -230, 38 -235। जब हम लोग इसे गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? -8930, 8930। यही हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया रखा है? बस सेम ही टर्म है, n का मान निकालना है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। क्या बोल रहा? एक एपी में ए डी ए एन का मान दिया गया और एन और एस एन का मान निकालना है। तो आइए सीधे फॉर्मूला पे रखना है, और जो भी बोला है वो आ जाएगा आसानी पूर्वक से। हल, ए का मान है 5, डी का मान है 3, एन का मान है 50। हमें क्या निकालना है? ए एन का मान और एस एन का मान। तो आइए एन बराबर 50, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। डी का मान क्या दे रखा है? 3, ए का मान रखा है 5, तो हम रख देंगे n-1 हो जाएगा दोस्तों। डी का मान दे रखा है 3, तो 3 हो जाएगा। जब इसे हल हम करेंगे तो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 - 5 45 हो गया, 45। n-1 का मान क्या आ गया दोस्तों? 45/3 इज इक्वल टू 15। n का मान क्या आ गया? 15 प्लस 1, 16 हो गया। n का मान आ गया 16। अब एसएन के फॉर्मूले पे हम लोग इसे सेट कर देंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू लास्ट पद दे रखा है और पहला पद दे रखा है, a प्लस एन कर सकते हैं हम लोग। कहा n का मान क्या आया था? 16, तो 16/2 प्लस n वही हो गया लास्ट पद, या ये n लिख सकते हैं आप इसे लास्ट टर्म।
ठीक, ए का मान क्या दे रखा है 5 प्लस एन का मान 16, सॉरी एन का मान 50 में क्या गया 8 गुना 55, 8 गुना 55। जब इसे हम हल करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 440, क्या आ गया 440। एन का मान आ गया 16 और एस एन का मान आ गया 40, एस एन का मान आ गया 440। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, ए का मान दे रखा है 17, ए 13 दे रखा है और डी और एस 13 निकालना है। तो आइए हल कर लेते हैं इसे। पहले डी का मान निकाल लेंगे, क्या क्या मान निकालना है, डी का मान और एस 13 का मान। पहले हम एन से डी का मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा ए 13 बराबर 35, मतलब कि ए प्लस 13 माइनस डी, 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। ए का मान क्या दे रखा है 7, ये क्या हो गया 12 डी इज इक्वल टू 35। 12 डी बराबर 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 28। डी का मान क्या है 28 बटा 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, जब हम 4 से करेंगे तो 7 बटा 3। डी का मान आ गया 7 बटा 3। अब हमें निकालना क्या है, एस 13 निकालना है। एस 13, आइए फॉर्मूला पे रख देते हैं सीधा सा। एस 13 क्या हो जाएगा 13/2 इंटू ए प्लस ए एन हो जाएगा ए 13, 13/2 2, ए का मान क्या है 7, ए 13 क्या आ गया दोस्तों, ए 13 दिया दे रखा है 35, 13 बटा 2 गुने 42। जब हम लोग ऐसे कटेंगे तो 13 गुने 21, 13 13 गुना 26, 273 आ गया, क्या आ गया 273। यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, A12 डी का मान दे रखा है और हमें निकालना है S12 और ए का मान निकालना है। तो आइए हल करते हैं। A12 बराबर 37, डी का मान 3, ए का मान निकालना है और S12 का मान निकालना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला होता है। ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान निकालना है दोस्तों, ए प्लस एन का मान क्या दे रखा है, ए का मान 12, तो 12 माइनस 1, डी का मान क्या आया दोस्तों, डी का मान 3 दे रखा है और एन का ए 12 का मान 37। जब हम लोग इसे हल करेंगे ए प्लस 11 गुना 3 इज इक्वल टू 37, ए प्लस 33 इज इक्वल टू 37। ए का मान क्या आ जाएगा 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। ए का मान आ गया 4 और S12 का मान निकालते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एन, मतलब कि लास्ट टाइम हम लिख सकते हैं या एन कुछ भी लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं या एन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम दोनों इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो और किसी भी बुक को आप पढ़ें या किसी भी क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से सोल्व करें ताकि आपको परेशानियां ना आए। एन का मान क्या दे रखा है दोस्तों 12, 12 बटा 2। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म जो हम लोगों ने निकाला है 4 प्लस लास्ट टर्म क्या दे रखा है 37, ये क्या होगा अच्छा गुना 41, 246 आ गया। S12 क्या गया 246 और ए का मान क्या आ गया 4, हमें यही निकालना था। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, ए 3 का मान दे रखा है, मतलब कि तीसरा टर्म का मान दे रखा है और S10 का मान भी दे रखा है और डी और A10। हेलो, आइए अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न में A3 का मान दे रखा है, S10 का मान दे रखा है, डी और A10 का मान निकालना है। तो इसमें दो समीकरण बना लेंगे। पहला से A3 का मान क्या है दोस्तों 15, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था, जब तीसरा टर्म है तो A प्लस उससे एक कम करके डी से गुना कर देंगे,
और इज इक्वल टू 15। समीकरण 1 आ गया। अब दूसरा को हल करते हैं। S10 का मान, S10 का मान इज इक्वल टू 125। आइए इसे हल करते हैं। तो 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान क्या है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। ये कितना हो गया 5। जब इससे गुना करेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 25। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण दूसरे से पहले को घटा देंगे, या तो समीकरण पहले को दूसरे से घटा देंगे। केवल तो मान निकालना है, तो हम लोग क्या किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान होता है। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में होता क्या है दोस्तों, एक जो चर का टर्म रहेगा, एक चर पद को हटा देंगे, भगा देंगे, ताकि दूसरा चर पद का मान आ जाए। विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण दूसरा। आइए हल करते हैं। क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। और ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2a से 2a कट गया, हो गया माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5। डी का मान क्या गया 5/-5 इज इक्वल टू -1। डी का मान आ गया -1। अब हमें क्या निकालना है A10। A10 क्या होता है A प्लस, तो इससे A का भी मान निकाल लेते हैं। आइए समीकरण 1 में D का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। A का मान है A प्लस 2 गुना -1 इज इक्वल टू 15। A का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। A का मान आ गया 17, A प्लस 9D हो जाएगा यहाँ पे। तो A का मान है 17 प्लस 9 गुना -1, तो 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8। A10 का मान क्या आ गया 8, और D का मान आ गया -1। A10 का मान आ गया 8, D का मान आ गया -1। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें क्या निकालना है, A और A9 का मान निकालना है। तो पहले क्या देखेंगे दोस्तों, S9 पे सभी वैल्यू रख देंगे। D का मान दे रखा है 5 और S9 का मान दे रखा है 75। तो इस पे हम लोग आइए सोल्व करते हैं। 9/2 हो जाएगा इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान क्या है दोस्तों 9, तो 9 रख देंगे यहाँ पे। 9 क्या है 9/2 इंटू 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 75। जब हम लोग इसे हल करेंगे 2a प्लस 8d 75 गुना 2/9, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में 25 या 75, 25 गुना 50/3। 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 50/3। 2 कॉमन हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 25/3। a प्लस 4d इज इक्वल टू 25/3। अब d का मान दे रखा है, क्या दे रखा है 5 दे रखा है d का मान। तो a का मान क्या हो जाएगा 25/3 माइनस 5 का 20 हो जाएगा। ये क्या हो गया 25 माइनस 60/3 कितना हो गया दोस्तों -35/3। ए का मान क्या आ गया दोस्तों -35/3। अब इसी से हम लोगों को क्या निकालना है A9 का मान। ए का मान आ गया, अब हम लोगों को A9 का मान निकालना है। A9 का मान क्या हो जाएगा A प्लस 8d। ए का मान क्या दे रखा है -35/3 प्लस डी का मान 5 -35/3 प्लस 40 -35 प्लस 120
ये कितना आ गया दोस्तों 85/3। A9 का मान आ गया 85/3 और A का मान आ गया -35/3। ठीक, चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है और हमें एन और एन का मान निकालना है। एन और एन का मान निकालना है, ये हल करते हैं। ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है और हमें एन और एन का मान निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला पे लगा देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। n/2, ए का मान क्या दे रखा है 2, तो 2 गुना 2 कर देंगे दोस्तों, प्लस n-1 और डी का मान क्या दे रखा है दोस्तों 8 इज इक्वल टू 90। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे 2 कट जाएगा तो इससे 4 हो जाएगा। ये तो n इंटू 2 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 90। n इंटू 4n-2 इज इक्वल टू 90। 4n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू 90। जब हम इसे हल करेंगे तो फिर क्या देगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। यहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n कॉमन हो जाएगा, जहाँ पे हो जाएगा n-5 प्लस 9 कॉमन हो जाएगा, जहाँ पे हो जाएगा 9-5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस 9 इंटू n-5 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे हल करते हैं अगले पेज में, क्योंकि पेज कम हो चुका है। 2n प्लस 9 इंटू n-5 इज इक्वल टू 0। n का मान क्या आ गया -9/2। ये तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस में है और जो पदों की संख्या कभी माइनस में आ नहीं सकता है। आप ही बताइए, कभी -5 आम होगा, नहीं होगा। संख्या कभी निगेटिव में आ ही नहीं सकता है, ऋणात्मक में कभी आ ही नहीं सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 5। n का मान क्या आ गया 5 और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था an और n। तो an का मान क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान आ गया 5 तो a5 का मान हो गया a प्लस 4d। ठीक, आइए a का मान क्या आया था, a का मान 2 रख रहा था। ठीक, a का मान 2 प्लस d का मान क्या आया, d का मान दे रखा है दोस्तों 8। क्या हो गया दोस्तों, 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। तो n का मान आ गया 34 और n का मान सॉरी 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 n का मान आ गया 5 और n का मान आ गया 34। बस यही निकालना था हम लोगों को। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है, हमें एन और डी का मान निकालना है, सर्वंतर और जो पदों की संख्या है वो निकालना है। आइए इसे हल करते हैं। ए का मान 8 दे रखा है, एन का मान 62 है, एस एन का मान 210। एन और डी का मान निकालना है। आइए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, एस एन के फॉर्मूले में दूसरा योग वाला फॉर्मूला रखकर एन का मान ए का मान निकाल लेंगे 210। हम क्या कर सकते हैं इसमें, n/2 इंटू ए प्लस ए एन हो जाएगा इंटू 210।
एन का मान क्या दे रखा है दोस्तों, नहीं दे रखा, हमें निकालना है। और ए का मान क्या दे रखा है 8, और एन का मान क्या दे रखा है दोस्तों 62 इज इक्वल टू 210। तो ये क्या कितना हो गया दोस्तों, एन बटा 2 गुना 70 इज इक्वल टू 210। तो एन का मान क्या आ गया 210 गुना 2 बटा 70। इसे कट आउट करेंगे तो 3 बार में कटेगा, एन का मान आ गया 6। एन का मान आ गया क्या 6। अब हमें इस फॉर्मूले पे इसे रख देंगे, तो a6 बराबर क्या आ गया 62। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब हम लोगों को n का मान निकाल लिए हैं, अब हम लोगों को d का मान निकालना है। तो a का मान क्या दे रखा है 8, 8 प्लस 5d इज इक्वल टू 62। 5d बराबर 54, d का मान क्या आ गया 54 बटा 5। d का मान क्या आ गया 54 बटा 5, n का मान आ गया 6। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है, हमें एन और ए का मान निकालना है, एन और ए का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 2 इज इक्वल टू 4। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। एस एन बराबर -14 एन बाई 2 ए प्लस ए वन इक्वल टू -14। एन का मान क्या दे रखा है 4, ए प्लस 4 इज इक्वल टू -14। एन इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू -28। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से समीकरण 1 बनाएंगे और समीकरण 2 में पुट कर देंगे। आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 2n। ए का मान क्या आ गया 4 2 6 माइनस 2n 6 माइनस 2n। अब क्या करना है, समीकरण 1 मानेंगे और इसमें हमें क्या करना है पुट कर देना है। क्या करना है पुट कर देना है, यहाँ से ए का मान आके यहाँ पे रख देना है। n इंटू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 28, सॉरी -28। आइए अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आइए हल करते हैं आंसर। यहाँ पे क्या हो गया n इंटू 4 4 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -28। ये क्या हो गया, जब हम इसे जोड़ेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। अब सभी को एक साइड लाना पड़ेगा, अब सभी को एक साइड लाना पड़ेगा। इधर क्या था दोस्तों, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28। अब जब हम इसे दो दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5n माइनस 28 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। जब हम 5n को तोड़ेंगे दोस्तों गुणनखंड इसे करेंगे क्या आ जाएगा प्लस 2n माइनस 7n इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 और यहाँ से -7 कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n का मान क्या आ गया 7 और n का मान आ गया -2। -2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यह n क्या है संख्या होता है, n क्या है संख्या है, तो कभी संख्या निगेटिव में नहीं जाएगी। तो n का मान आ गया। अब और हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें और क्या निकालना था देख लेते प्रश्न में, a का मान निकालना था। तब क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे n का मान, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे, a बराबर 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 गुना 7 इज इक्वल टू
6 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 14, सॉरी 6 माइनस 14 इज इक्वल टू -8। तो ए का भी मान आ गया और एन का भी मान आ गया। ए का मान क्या आ गया दोस्तों -8 और एन का मान आ गया 7। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, एस का मान दे रखा है। अब हमें डी ज्ञात करना है। क्या निकालना है दोस्तों, डी। बहुत ही आसान है, सब कुछ दे रखा है, हमें डी का मान सीधे वैल्यू पुट करेंगे, निकाल देंगे। हल, एस एन का मान क्या दे रखा है 192। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n बाई टू इंटू ए 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। एन का मान क्या दे रखा है दोस्तों 8, 8/2। ए का मान दे रखा है 3, n-1 एन का मान दे रखा है 8 माइनस 1। डी का मान हमें निकालना है 192। देखिए 4 इंटू 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। आइए इसे करते हैं, 6 प्लस 7d 192/4 हो जाएगा। इसे कट आउट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 43, सॉरी 48 होगा दोस्तों, 48। 7d का मान क्या आ गया 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 42। और अब हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है केवल। डी का मान क्या हो जाएगा 42/7 इज इक्वल टू 6। डी का भी मान आ गया, इसलिए डी बराबर क्या हो गया 6। डी का मान भी आ गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, लास्ट देखिए, इसीलिए मैं बोला था एन का भी यूज करना है, एल का भी यूज करना है। देखिए यहाँ पे आ गया, एल बराबर 20 ये दे रखा है, एस बराबर 144 दे रखा है, कुल 9 पद है, मतलब एन बराबर 9 दे रखा है, ए का मान निकालना है। आइए, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू इंटू ए प्लस एन। 144 इज इक्वल टू एन, कुल पद कितना है 9, 9/2। ए का मान निकालना है, ए प्लस एल का मान क्या है 28। 144 गुने 2/9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हम लोग इसे हल करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, कितना बार में कट आउट होगा दोस्तों 9 छक 54, ठीक 16 बार में। तो क्या गया 16 दूना 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। तो ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4। तो इसलिए ए का मान क्या आ गया 4। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न को बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 17 LHS साइड है, इसे RHS साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 333। n-1 इज इक्वल टू 333/9। आइए इसे डिवाइड करते हैं, 9 27 9 9 7 63। तो n का मान क्या आ गया 38। n का मान क्या आ गया 38। हमें पदों की संख्या निकालना था ना, हाँ तो कितने पद, n का मान आ गया 38। अब हम क्या निकालना है S38। n बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है दोस्तों, ए प्लस एल। n का मान क्या है 38, तो 38/2, ए का मान है 17 प्लस एल का मान है 350। ये कितना हो गया 14 सॉरी 19 इंटू 367। जब हम लोग इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 6973। क्या आ गया 6973, 6973। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। ए का मान दे रखा है, ए का मान क्या है 9। ए का मान दे रखा है, डी का मान क्या है दोस्तों, डी का मान है 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और एस एन का मान क्या दे रखा है 636। आइए एस एन के फॉर्मूले पे रख देते हैं, n बाई टू इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636।
36। दो गुना 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों 8 इज इक्वल टू 636 n/2 इंटू 18 प्लस 8 है -8 इज इक्वल टू 636 n/2 इंटू 10 प्लस 8 है इज इक्वल टू 636। जब हम लोग इसे कट आउट करेंगे, इसे दो कॉमन लेंगे तो 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग n कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 कॉमन तो 4n माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 53 इज इक्वल टू 0। चलिए अगले पेज में से हल करते हैं। यहाँ से क्या आ गया दोस्तों 4n प्लस 53 और दूसरा टर्म क्या आया था 4n-12 इज इक्वल टू 0। तो n का मान 1 से क्या आ गया दोस्तों, n का मान आ गया -53/4 और दूसरा से क्या आ गया n का मान 12। -53/4 नहीं होगा क्योंकि संख्या जो होती है पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक या p/q के रूप में नहीं हो पाएगी। क्यों हो पाएगी, होगा तो प्रॉपर प्राकृतिक संख्या होगी, प्रॉपर एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से होगा। ऐसा नहीं कि 3.5 5.5 ऐसे तो हो गया, पदों की संख्या होगी। तो इसलिए इनका मान क्या गया 12। हमें निकालना क्या था कितनों पदों के लिए लेना चाहिए, तो अतः 12 पदों तक के लिए 12 पदों तक के लिए 12 पदों तक के लिए ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, 5वां प्रश्न में, यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 140 पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं इसे। ए का मान क्या दे रखा है दोस्तों, ए का मान है 5, अंतिम पद मतलब एल बराबर क्या दे रखा है 45 और योग क्या दे रखा है एस एन बराबर 400। हमें निकालना है एन और निकालना है डी का मान। ठीक, आइए एस एन के फॉर्मूले पे इसे बैठा देते हैं। क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस एन इज इक्वल टू 400। एन का मान क्या है दोस्तों नहीं मालूम, एन का मान ही निकालना है। ए का मान है 5 प्लस लास्ट पद है 45 इज इक्वल टू 400। एन का मान क्या हो गया दोस्तों, ये दोनों को 50 हो जाएगा तो 400 गुना 2/50 8 हो जाएगा, 8 गुना 16। एन का मान क्या गया, पदों की संख्या क्या होगी 16। अब हमें क्या निकालना है सारवंतर, तो हम सारवंतर के लिए अगला पद निकालेंगे। टोटल पदों की क्या संख्या है 16। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, सोचिए। हम एक और जो फॉर्मूला है उस पर हम अब अगला फॉर्मूला पे रख देंगे। क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी इस फॉर्मूले पे हम रख देंगे। क्या हो जाता है 400 n/2, n का मान क्या आया दोस्तों 16, 16/2 क्या हो गया 8, a का मान क्या है 10 प्लस n-1, 16 माइनस 1 क्या हो गया 15, डी का मान क्या निकालना, डी का मान निकालना है 400/8 करना, 10 प्लस 15 डी 50, 50 माइनस 10 कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 15 डी। डी का मान क्या आ गया दोस्तों, डी का मान आ गया 40/15। हमें क्या निकालना था, पदों की संख्या 16 आ गई और डी का मान आ गया 40/15।
अब यदि आपको इसको हल करना है तो हल भी कर लीजिए। 8 आ जाएगा, 3 आ गया, 5 से करेंगे तो 8/3। तो सार्वंतर आ गया 8/3 और ये क्या है सार्वंतर, पदों की संख्या आ गया 16। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर डी है तो इसमें कितने पदे हैं और इनका योग क्या है। आइए हल करते हैं। पहले क्या क्या पूछ रहा है वो लिख देंगे। एन का मान पूछ रहा है और एस एन का मान पूछ रहा है, ठीक। और दिया क्या गया है दोस्तों, ए का मान दे रखा है 17, एल का मान दे रखा है 350 और डी का मान दे रखा है 9, ठीक। आइए पहले क्या करेंगे, एल के मान पे 350 रखते हैं और इसे जब हम लोग हल करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। ए का मान दे रखा है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 9 इज इक्वल टू 350। एन माइनस 1 इंटू 9 350/17 हो गया। एन माइनस वन क्या हो जाएगा दोस्तों, 350/17 गुना 9। अब इसे हल करते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान है 7 और 22वां पद है 149। आइए हल करते हैं इसे। मतलब कि हमें क्या निकालना है दोस्तों, S22, ठीक। डी का मान क्या है 7 और ए 22 क्या है 149। तो ए 22 से पहले हम एन का मान निकाल लेंगे, मतलब डी का मान निकाल लेंगे दोस्तों। ए का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। एन का मान क्या रखा है दोस्तों 22 रखा है, ए प्लस 22 माइनस 1, डी का मान क्या है 7 इज इक्वल टू 149। ए प्लस 21 गुना 7 इज इक्वल टू 149। ए प्लस 147 इज इक्वल टू 149। ए का मान क्या हो जाएगा 149 माइनस 147। ए का मान आ गया 2। ए का मान क्या आ गया दोस्तों 2 और हमें निकालना क्या था S22। तो हम लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस 1। एन का मान क्या है 22/2। ए का मान क्या है 2 प्लस 22वां पद क्या है 149। 11 गुना 151। जब हम लोग इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 1661। कितना आ जाएगा 1661 आंसर। चलिए अगले प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों के योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हल करते हैं। क्या बोल रहा है, दूसरे और तीसरे पद मतलब कि A2 इज इक्वल टू 14 और A3 इज इक्वल टू 18। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 14 समीकरण 1 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 समीकरण दूसरा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, ए या 2 माइनस 1 कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं। A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, A प्लस डी इज इक्वल टू 14। ए से कट गया, डी बराबर आ गया 4। डी का मान क्या आ गया 4। अब हमें निकालना क्या है A51। आइए 51/2 हो जाएगा इंटू 2A। ए का मान क्या है 14। ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान हो जाएगा 14 माइनस डी इज इक्वल टू 10। ए का मान है 10 प्लस एन माइनस 1 51 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है दोस्तों, डी का मान हम लोगों ने निकाल लिया है 4। 51/2 इंटू 20 प्लस 50 गुना 40, 50 गुना 4 51/2 बटा इंटू 20 प्लस 200 51/2 गुने 220 ये कितना आ गया 11। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5610 5610।
यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 60 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, प्रथम 60 पदों का योग मतलब कि S7 इज इक्वल टू 49 और S17 इज इक्वल टू 289। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, Sn का मान निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब इस प्रश्न में दोस्तों क्या करेंगे, S7 का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, n/2, n का मान क्या है 7/2 इंटू 2a होता है दोस्तों, 2a प्लस n-1, 7 में से a गया तो 6 हो गया, और d इंटू d होता है इज इक्वल टू 14। आइए इसे हल करते हैं। 2a प्लस 69 49 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, दो दो इसे कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 3d बटा 2, 2 से 2 कट गया, 49 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 60। a प्लस 3d बराबर 60। समीकरण 1 आ गया। आइए समीकरण 2 17 से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 16d इज इक्वल टू 289। और इससे दो दो कॉमन लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा a प्लस 8d 289 बटा 17 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, 2 से 2 कट गया, a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, n पदों तक का योग निकाल लेना है। तो पहले हम निकाल लेंगे a और d निकाल लेंगे और Sn के फॉर्मूले पे रख देंगे। तो समीकरण 2 माइनस 1 कर देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो a से कट गया, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 5d बराबर 10, d का मान क्या आ गया 2, d का मान क्या आ गया दोस्तों 2। चलिए अब अगले पेज पे लेते हैं इसका। अब क्या करेंगे, a का मान इससे निकालेंगे। a प्लस 3d बराबर क्या आया था 7, a प्लस 3d बराबर 7 और d का मान क्या है 2, a प्लस 3 गुना 2 इज इक्वल टू 7, a बराबर 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया दोस्तों 1 और d का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या रख देते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों 2। यहाँ से दो दो कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n-1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू एन इज इक्वल टू n स्क्वायर। आंसर आ गया हम लोगों का यही, प्रथम इन पदों का योग क्या हो गया n स्क्वायर। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 अप टू a1 दशमलव दशमलव कोमा कोमा से ap बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तथा प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए क्या दे रखा है, an का मान क्या दे रखा है 3 प्लस 4n। अब हमें निकालना क्या है, प्रथम 15 पदों का योग। तो पहले a1 निकाल लेंगे, a1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 7, a2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 8 11, इसी प्रकार से चलता चला जाएगा, ये आ जाएगा फिर 14,
सॉरी 15 आएगा दोस्तों। तो एपी क्या आ गया 7, 11, 15 और डी का मान क्या आ गया 4। डी का मान आ गया 4 और एन का मान क्या है 15। हमें निकालना है 15 पदों का योग। ठीक, एस 15 कर देते हैं, एन बाई 2 हो जाएगा इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है 15, 15 बटा 2, 2a, ए का मान है 7, 7 दूना 14 हो जाएगा दोस्तों, प्लस एन माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों, डी का मान है 4। 15 बटा 2 14 प्लस 14 तक 96, ये हो गया सर दोस्तों 110। 15 गुना 110 बटा 2 55, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 7 8 हो जाएगा 825 आ गया। तो पहला का आंसर क्या हो गया 825। पहले में प्रथम एन पदों का योग क्या हो गया 825। ठीक, अब उसी प्रकार से अब हम लोगों को दूसरे को हल करना है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 बटा 2 इंटू 14 प्लस 14 चौक 56 हो जाएगा 56। यहाँ पे हो जाएगा 15 बटा 2 गुना 70। जब इसे करेंगे तो 35 गुना 15, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 525 के बराबर। तो इसका आंसर क्या आ गया 525। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया है, एन बराबर 9 माइनस 5n। एन बराबर 9 माइनस 5n। a1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। a2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6। a3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6। a4 इज इक्वल टू 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस 1 होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा माइनस 1, यहाँ पे होगा माइनस 11। तो a का मान क्या आ गया 4, डी का मान आ गया माइनस 5। उसके बाद फिर अब हम लोगों को क्या निकालना है इसमें 15 पदों तक का योग। एन का मान क्या 15, आइए फॉर्मूला पे रख देते हैं एस 15, 15 बटा 2 इंटू 2a, ए का मान क्या है 4, 2 गुना 4 प्लस एन माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी माइनस 5। 15 बटा 2 इंटू 8 प्लस 14 गुना माइनस 5। 15 बटा 2 8 माइनस 14 पचास 70, कितना आ गया दोस्तों 15 बटा 2 माइनस 62 31। क्या आ गया दोस्तों माइनस 31 गुना 15। जब इसे हल करेंगे क्या आ जाएगा 15 15 45 5 6 465। क्या आ गया दोस्तों माइनस 465, आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। आइए इसे हल करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी का प्रथम एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, मतलब एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक, यदि इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, S1 बराबर A1 होगा दोस्तों। समझ रहे हैं ना कैसे, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 है। ठीक, अब जा रहा है, इसका पहला पद भी 1 और इसका प्रथम पद एक पहले पदों तक का योग भी 1 ही होगा। ठीक, इसे मिटा देता हूं, ये तो खुद ही समझने वाली बात है। मतलब हमें A1 निकालना है, यहाँ से A1 निकालेंगे तो S1 के खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग मतलब कि S2, ये क्या हो जाएगा A1 प्लस डी। ठीक, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है वही हो गया जो A1 प्लस डी आ जाएगा। हम इसमें S2 माइनस डी कर देंगे तो क्या आ जाएगा A2, सॉरी
A2 क्या हो जाएगा दोस्तों? A2 हो जाएगा S2 माइनस S1। A2 क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। ठीक, अब क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। आइए पहले पहला पद क्या है वो निकाल लेते हैं। S1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। S1 बराबर हो गया 3। अब S2 निकालते हैं। S2 क्या हो जाएगा? 2n 4 इंटू 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक, तो A2 का मान क्या आ जाएगा? A2 का मान आ जाएगा S2 माइनस S1। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A2 का मान आ गया। दूसरा पद निकल गया। प्रथम दो पदों का योग निकालना है। अब क्या करना है? बस वही S2 निकालना है। दो पदों का योग क्या हो गया? S2 का मान आ गया 4। ये हो गया प्रथम दो पदों का योग। अब क्या है, इसी प्रकार से तीसरे 10वें और nवें पद निकाल लेना है। अब आपको इसमें HW के लिए आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ देता हूँ। तीसरा 10वें और nवें पद क्या है? मैंने दूसरा पद निकाल दिया। आप इसी प्रकार से आप तीसरा पद निकालने के लिए क्या कीजिएगा? S3 माइनस S2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा तीसरा पद। S3 माइनस S3 S2 कर दीजिएगा। उसी प्रकार से an निकालना होगा तो क्या कीजिएगा? ASN माइनस 1 कर दीजिएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? ये ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 40 से 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बोल रहा है, मतलब कि 6 से स्टार्ट होगा जो कि 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से स्टार्ट होगा। हलाइए करते हैं, इसका एपी लिखते हैं। एपी क्या हो जाएगा? 6, 12, 18 अप टू कहां तक जाएगा दोस्तों? 6 प्लस 39 गुना 6। ये पहला टर्म यह हो गया और अंतिम का 40वां टर्म ये हुआ। क्या हो गया? 6, 12, 18, 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 प्लस 9 234। मतलब पहला टर्म आ गया 6 और लास्ट टर्म आ गया 240 और n का मान दे रखा है 40। अब हमें निकालना क्या है? SN बहुत ही आसान हो गया। आइए फॉर्मूला पे रख देते हैं। n/2 इंटू a प्लस n। n का मान क्या है दोस्तों? 40/2। a का मान है 6 प्लस 240। 20 गुना 246। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 492। 4920 आ गया। 4920 हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम वही है, एपी का फॉर्मूला लगाना है। जिस प्रकार से 6 गुना 6 वाला किए उसी प्रकार से 8 वाला कर देंगे। मतलब कि पहला टर्म क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दूसरा टर्म हो जाएगा 16 अप टू कहां तक जाएगा? 15 तक। तो 8 प्लस 8 गुना 14, मतलब कि ए बराबर आ गया 8 और एल बराबर आ गया 120। एन का मान 15 है और हमें एस एन का मान निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? n/2 इंटू ए प्लस एल। एन का मान क्या है? 15/2 इंटू 8 प्लस 120। 15/2 इंटू 128। जब इसे हल करेंगे तो 64 आएगा। 15 चौका 60, 15 छक 90, 960 आ गया इसका। 960। प्रश्न नंबर 13 का कितना है दोस्तों? 960। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। क्या बोल रहा है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला विषम संख्या क्या है दोस्तों? हल
पहला विषम संख्या क्या है? 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, अब टू कहां तक जाएगा? 49 तक। कहां तक जाएगा दोस्तों? 49 तक। ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 25। कितने हैं? 50 हो गए। टोटल संख्या कितने में? 25 हो गए। 50 बटे 25 हो गए टोटल संख्या। और ए का मान क्या दे रखा है? 1। एल का मान क्या दे रखा है? 49। और इसमें डी का मान क्या हो गया? 2। विषम संख्या प्रत्येक 2 के बाद आ जाएगा। ठीक, अब एस इनका फॉर्मूला पे इसे भी रख देंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल। एन का मान क्या है? 25, एस 25, 25 बटा 2 इंटू ए का मान क्या है? 1 प्लस एल का मान है 49। क्या हो गया? 25 गुने 50 डिवाइड बाय 2, 25। 25 गुना 25 क्या हो जाएगा दोस्तों? 625। क्या हो गया इसका आंसर? 625। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा केवल घुमा फिरा के बर्गर लिख दिया है। क्या किया है? घुमा फिरा के बर्गर लिख दिया, लेकिन प्रश्न में कोई दम नहीं है। आपको पहले इसे इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो आपको आराम से पढ़ना है, पढ़कर फिर बता देना है। प्रश्न में क्या बोल रहा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कि कोई ठेकेदार है, कोई ऐसे प्रकार से सोचिए, कोई ठेके में मतलब कि कोई कार्य में है, संपूर्ण काम को करना है, यदि उसमें देर लग जाता है तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है। क्या बोल रहा है? पहले दिन के लिए 200 रुपया, मतलब कि इसका एपी बनाते हैं। एपी चैप्टर के प्रश्न तो एपी ही बनाना पड़ेगा, उतना दिमाग लगाना नहीं है। एपी है, पहले दिन का कितना है दोस्तों? 200 रुपया, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, इसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। ठीक, अपने से ठीक पहले दिन के किराए के जुर्माने से 50 अधिक है, तो इसका मतलब क्या आ गया? डी 50 हो गया। एक ठेकेदार को जुर्माने के रुपये में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिनों का विलंब कर देता है? 30 दिनों का विलंब कर देता है। 30 दिनों का विलंब करेगा तो क्या होगा दोस्तों? 20 प्लस 30 गुना 50 कितना हो गया? 1500 और 200 1700 हो गया। 1700। ठीक, एल का मान क्या दे रखा है? 1700 और ए का मान दे रखा है 200। ये 1700 कैसे आया मैं बताता हूँ। देखिए 30 दिन, एक दिन विलंब करता है तो 1 गुने 50, 1 गुने 50, 2 दिन विलंब करता है 2 गुने 50, 3 दिन विलंब करता है 3 दिन गुने 50, 30 दिन विलंब कर रहा है 30 गुने 50। ठीक, यहाँ पे एन का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? एन का मान आ जाएगा 31। एन का मान आ गया क्या? 31 आया, क्योंकि 30 दिन विलंब कर रहा है। इनका मान क्या दिया रखा है दोस्तों? इनका मान दे रखा है, सॉरी 30 दिन विलंब है ना, तो यह आएगा एन का मान आ गया 30, क्योंकि 30 दिन विलंब कर रहा है। आइए अब इसे फॉर्मूले पे रख देते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 30 - 1 इंटू डी का मान क्या है? 50, 15, 400, 29 गुने 50। पंद्रह गुने 400 प्लस 15 गुने 1850, 1850 15 कर दो, 15 कर दो, 25, 25 के 5 बाकी 2 40 बाकी 4 5 4 9 185 5 2 7 7 27,750 आ गया। क्या गया दोस्तों? 27,750 रुपया। 27,000 टोटल जुर्माना कितना हो गया? 27,750।
चलिए अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या प्रश्न में दे रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या मानेंगे, इसमें मान लेंगे कि माना का प्रथम पुरस्कार हल, माना कि प्रथम पुरस्कार 100 रुपये है। क्या है, 100 रुपये। तो उससे ठीक उसके पहले क्या हो जाएंगे, x माइनस 20। आइए एपी बना लेते हैं। x हो जाएगा, x माइनस 20 हो गए हैं, फिर x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100। 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार है ना, तो x माइनस 120। अब क्या करना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है और टोटल पुरस्कार का राशि कितना है 700। पूरा योग कर देंगे क्या हो जाएगा, 7x प्लस 60 120 200 300 420 हो जाएगा, इज इक्वल टू 700। 7x बराबर क्या हो गया 1120, x का मान आ गया 1120 डिवाइड बाय 7, काटते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 160। 160 रुपया, मतलब कि पहला पुरस्कार का कीमत क्या है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा। आइए अब इसे थोड़ा सा उज्जवल स्याही से लिखते हैं। 160 हो गया, 140 हो गया, मान रखने पर 120 हो गया, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 100 हो गया, 80 60 40 हो गया, यही निकालना था। एक बार आंसर मिला देता हूँ, यह सही है ना। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले आपको इसके बारे में सोचना है कि कैसे बनेगा। कैसे बनेगा आपको फिर उसे तोड़ तोड़ के लिख देना है। लिख दीजिएगा एक बार तो किसी भी प्रकार की परेशानियों से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। ठीक, आइए क्या बोला, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मतलब कि उसने पेड़ लगाने के लिए सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, अनुभाग मतलब क्या होता है सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कि आप पहले जैसे पहला में है तो 1 लगाएगा, दूसरा में है तो 2 लगाएगा, 8वां में है तो 8 लगाएगा, 5वां में है तो 5 लगाएगा। वही बोल रहा है ना, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। पहला में तो 1, दूसरा में तो 2, तीसरा में तो 3। अनुभाग क्या होता है दोस्तों, आप अभी 10वीं में पढ़ रहे होंगे तो आपके स्कूल के अनुसार कितने बच्चे हैं उस अनुसार से अनुभाग बनाया जाता है। किसी में ABCDEFG बहुत सारे रहते हैं, किसी में 5 रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं। ठीक, वो आप पे डिपेंड जाता है। और लेकिन इस प्रश्न के अनुसार प्रत्येक कक्षा की 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शन है। प्रत्येक कक्षा की 3 अनुभाग है। ठीक, इसमें मेन 2 पॉइंट है। पहले हमको क्या निकाल लेना है, पहले निकाल लेना है क्या कि एक कक्षा के एक अनुभाग के द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा। 1 2 3 4 5, कहां तक गया दोस्तों 12 तक। ये क्या है एपी। हर एक कक्षा के द्वारा एक एक अपने क्लास के अनुसार लगाया गया, 1 से 12वीं तक है तो अपने अपने अनुसार बढ़ रहा है। तो पहले क्या निकालना है, एक कक्षा का एक अनुभाग के द्वारा लगाया गया। अब इसे क्या करना है, इसे सबको जोड़ देना है तो आ जाएगा। ऐसे S 12 कर देंगे, क्या हो जाएगा 12/2 इंटू 2a प्लस n-1। n का मान क्या है 12, तो 11 माइनस 11 इंटू डी इज इक्वल टू, हमें निकालना है a का मान यहाँ से क्या आ गया 1 और d का मान भी 1 आ गया। जब हम लोग रखेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 11 क्या होगा 6 गुना 13, 13 छक 78, 13 छक 78 78। जब एक कक्षा के एक अनुभाग द्वारा 78 लगाया जा रहा है तो सभी पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, एक कक्षा में 3 है, सभी
पैरों की संख्या 78 गुना 3 हो जाएगा, 78 गुना 3, 38 24 के 4 बाकी 2, 7 21 21 2 234। चलिए टोटल पेड़ कितने लगाए गए, पहले हमें क्या निकालना है, 3 अनुभाग दिए गए थे हर एक कक्षा के, मतलब एक अनुभाग के द्वारा पहले अनुभाग के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए, और पहले में जितना लगाएंगे 3 है तो गुना से 3 कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। आकृति 5.4 कहाँ है दोस्तों, ये नीचे में दिया गया है। ठीक, अब क्या 13 क्रमागत अर्धवृत्तियों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप लगा देंगे। क्या करेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्धवृत्त की परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर। और पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। परिमाप होता क्या है दोस्तों, आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। यहां से शुरू करेंगे ना, तो यहां से जाते 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 जब इसी बिंदु पे आ जाएंगे तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, उसी को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब आइए हल करते हैं इसे। क्या है अर्ध परिमाप, क्या होता है, यहाँ से निकलेंगे 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 फिर वहीं पे आ गए तो वो हो गया अर्ध परिमाप। एपी इसका बना लेते हैं, क्योंकि एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एपी बनाना ही पड़ेगा। पाई आर के फॉर्मूले से बनाएंगे। तो पहला में क्या हो जाएगा, 0.5 पाई, फिर हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा 1.5 पाई, फिर हो जाएगा 2.2 पाई हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा, पाई माइनस 0.5 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 पाई। ठीक, अब हमें क्या करना है, अप टू 13 अरे 13 पदों तक 13 पदों तक निकालना है। तो आइए फॉर्मूला पे इसे रख देते हैं। डी का मान आ गया, ए का मान क्या है, ए का मान 0.5 पाई है और एन का मान क्या है 13। ए भी आ गया, डी भी आ गया, एन भी आ गया, आप सीधे फॉर्मूला में रख देंगे, आ जाएगा एस एन का मान। यस 13 क्या हो जाएगा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 13 निकालना है दोस्तों, यहाँ पे एस 13 निकालना है तो 13/2 इंटू 2a। ए का मान क्या है 0.5 पाई प्लस एन का मान क्या है दोस्तों, एन का मान है 13 माइनस 1 और डी का मान भी आया 0.5 पाई। 13/2 ये क्या हो गया, पाई प्लस 13 पचे 65 मतलब 6.5 पाई। अरे उतना क्या करना, यहाँ पे 12 गुना 0.5 पाई हो गया, 13/2 पाई प्लस 6 पाई, 12 पचे 60 6 पाई। ये कितना हो गया, 13/2 गुना 7 पाई। जब हम लोग पाई का मान क्या होता है दोस्तों, पाई का मान होता है 3.14 या फिर 22/7। 22/7 यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 से 7 कट रहा है तो हम 22/7 को यूज करेंगे। 13/2 गुना 7 गुना 22/7, 7 से 7 कट आउट हो गया, यहाँ से करेंगे दोस्तों 11 आ गया। 13 गुना 11 कितना हो जाएगा, 143। तो इसकी कुल लंबाई क्या हो जाएगी, यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे
उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे। लट्ठे मतलब लाठी, जो ज्यादा भी चलाते हैं ना भैंसिया, हाथ में रखे रहते हैं, डंडा निकल, उसी को लाठी बोलते हैं। तेल पिलावन लाठी, मतलब उसे मजबूत करके, ताकि भैंस को लगे, तो भैंस रहता है बड़ी अच्छी न जी, तो थोड़ा तेल पिलावन लाठी लगेगा तब ये सोरेबे करेगा। क्या बोल रहा है? 20 लट्ठे मतलब लाठी, हम लोग अपना देहाती भाषा में समझेंगे में। 20 लाठी, उसके अगली पंक्ति में 19 लाठी, उसके अगली पंक्ति में 18 लाठी इत्यादि। ये 200 लाठी लट्ठे लट्ठे यार सॉरी 200 लाठियां कितनी पंक्तियों में रखी गई है, सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो जनरली हमें निकालना क्या है दोस्तों, प्रश्न से पढ़ लिए, हमें हल क्या करना है, ऊपर में कितने पंक्ति है मतलब कि एन का मान निकालना है, ठीक। और क्या निकालना है, ए का मान, और हमें क्या निकालना है, एन का मान। और ए का मान दे रखा है, ए का मान क्या है दोस्तों 20, और एस एन का मान क्या दे रखा है 200। और क्या निकालना है दोस्तों, डी का मान कैसे निकलेगा, 20 माइनस 19 माइनस 1, 19 माइनस 1, क्योंकि अगला टर्म जो है, पहला टर्म तो 20 हो गया, फिर उसके बाद 19 हो गया, फिर उसके बाद 18 हो गया, तो डी का मान क्या हो जाएगा 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1। आइए फॉर्मूले पे इसे रख देते हैं। एस एन का मान क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन फिर एन एन निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए आइए फॉर्मूला में इसे रख देते हैं, n/2 वाले में, एल वाला में तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना हो गया दोस्तों n/2। एस एन का मान क्या दे रखा है, टोटल कितने हैं 200, 200 पहले में कितने हैं 20, तो 2 गुना 20, और एन का मान कुछ नहीं है, और डी का मान क्या है दोस्तों -1, 400 इज इक्वल टू एन इंटू 40 माइनस एन प्लस 1, 400 इक्वल टू 40 एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन 41 एन। क्या हो गया है 40 इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कितना में होगा दोस्तों 25 और 21 में, कितना हो जाएगा 25 21, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400। यहाँ पे एन एन कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा n-25, यहाँ पे हम लोग 16 कॉमन लेते हैं -16, तो क्या हो जाएगा n-25, n का मान क्या आ गया 16, सॉरी यहाँ से क्या हो गया n-25 इंटू n-16 इज इक्वल टू 0। अब n-25 एक बार करते हैं इज इक्वल टू 0, n का मान आ गया 25, ठीक। और एक बार करते हैं क्या n बराबर n-16 इज इक्वल टू 0, n बराबर क्या गया 16। अब हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों, अब हम लोगों को निकालना है, अब देखिए यहाँ पे दोनों नहीं हो सकती है, n बराबर 25 भी हो जाए, n बराबर 16 भी हो जाए, यह तो संभव नहीं है। आप ही सोचिए कोई परफेक्ट ही रहेगा जहाँ पे सम 200 होगा, तो उसके लिए आइए n निकालेंगे तो ऐसे मालूम चल जाएगा क्या होगा। 25 क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 24 डी। a का मान क्या है दोस्तों, a का मान है 20 प्लस 24 इंटू -1 इज इक्वल टू 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4।
तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा हो सकता है कि माइनस सबसे ऊपर में जाके -4 लाठी रखाएगा, हो ये नहीं सकता है, कहीं से संभावना नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 25 जो है गलत हो गया, नहीं होगा। तो ए 6 n बराबर 6 है तो n बराबर 6 ही होगा, एक ही बचा है। तो A16 का मान क्या हो जाएगा? a प्लस 15d। a का मान है 20 प्लस 15 गुना -1 इज इक्वल टू 20 माइनस 15। कितना आ गया? 5 आ गया आंसर। तो सबसे ऊपर कितने लाठी रखे होंगे? सबसे ऊपर 5 लाठी रखे हुए हैं, सबसे ऊपर 5 लाठी रखे हुए हैं। और टोटल नंबर ऑफ रोज मतलब कि कितने धाराएं हैं कितने व्यवस्थित में क्रम में बैठे हुए हैं? 16। यही प्रश्न पूछा था ना। कितनी पंक्तियों में रखा गया मतलब कितने रो में रखे गए, कितने पंक्ति हैं? पंक्ति कितने हो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार से बढ़ते गया। सबसे ऊपर में जाके 5 रखा हुआ है और टोटल पंक्ति क्या है? टोटल पंक्ति 16। तो आइए यहाँ पे टोटल कितना हो गया? और ऊपर तक जाएगा और ऊपर तक जाएगा 16। और सबसे ऊपर कितना रहेगा? 5। सबसे ऊपर 5। आइए अगले प्रश्न को बनाते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है। क्या बोला? एक आलू दौड़ में, पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पे रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं और प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के बाद वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वहां ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? आइए पहले क्या है, मान लीजिए पहला आलू है, यहां से उठाया तो यहाँ पर गया 5 मीटर, फिर यहां से कहां पे गया? आगे जाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आया फिर से दूसरे आलू के लिए, फिर दूसरा आलू उठाया, फिर यहाँ पे गया। ठीक, तो पहले आप अच्छा से समझिए, प्रश्न को समझिए। उठाया, आइए प्रश्न को समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है? प्रारंभ किया मतलब कि बाल्टी के पास से प्रारंभ करेगा। पहले कहां जाएगा? यहाँ पे पहला पे आएगा, उठाएगा, फिर जाएगा यहाँ, इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, दूसरा पे आया, फिर यहाँ से उठाकर फिर जाएगा। हर एक बार आना जाना हर एक बार कितना हो जाएगा? जितना पहले एक आलू से दूरियां निकाल देंगे, कितना दूरी कर रहा है, फिर 2 से गुना कर देंगे, समझ रहे हैं ना? एक बार आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, इस प्रकार रखते चला गया। आप लोगों को समझ में आ गई? तो पहले कितना गया? 5, फिर कितना गया दोस्तों? फिर आया 5। तो आने वाला छोड़ दिए, पहले जा कितना रहा है वो देखिए। पहले 5 गया, फिर 8 गया, फिर कितना गया? 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो फिर गया 11, फिर कितना पे गया? 14, इसी प्रकार से 17। कब तक गया? 10 आलू रखे गए तब तक गया, 10 आलू तक, मतलब n बराबर 10 तक। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? पहले निकाल लेते हैं जाने वाला, फिर आने के लिए क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो a का मान क्या है? 5, d का मान क्या है? 3 और n का मान क्या है? 10। आइए एन का मान निकाल लेते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। n का मान क्या है? 10/2 इंटू 2a, 2 गुना 5 प्लस n का मान क्या है? 10-1 इंटू डी का मान है 3। 5 गुना 10 प्लस 9 गुना 3, कितना हो गया दोस्तों? 5, 10 प्लस 27, 37। 5 गुना 37 कितना हो गया दोस्तों? 5 या 15, 7-35 का 5 बाकी 3, 5 या 15, 15-3 18, 185 मीटर। केवल 185 मीटर जाने में आ रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हर एक के पास जाएगा, कितना लग रहा है? 185 मीटर। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? टोटल दूरी 185 गुने 2, कुल दूरी 185 गुने 2 कितना हो गया दोस्तों? 370 मीटर। 370 मीटर, कितना आसान था दोस्तों? 370 मीटर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा 370 मीटर। चलिए
आज का वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। आप अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि मुझे भी एक सहानुभूति आए और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाते रहूं। आपको जो सा भी चैप्टर पढ़ना है आप उसका कमेंट में कीजिए, मैं उसे आसानी से आसानी तरीका से आपको आपके पास वीडियो भेज दूंगा। आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।